हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हमारा एक नया वीडियो लेकर। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने ब्रिक वर्क का हम रेट एनालिसिस की बात करें, जो कि हमारा पार्ट 1 था। उस वीडियो के अंदर हमने मोटर की क्वांटिटी निकाला था एज पर बाय आर रेट एनालिसिस जो भी हमको दिया था। आज के पार्ट में हम उसी रेट एनालिसिस को एक्सटेंड करने वाले हैं कि वहाँ पर जो हमारी ब्रिक की क्वांटिटी है वो किस तरह से आई और उसका रेट एनालिसिस क्या लिया है और उसमें कौन सा साइज ब्रिक्स का यूज़ हुआ है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम फिर से ही हमारा जो DAR है 2021 का वही हम ले रहे हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट हमारे DAR पे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने लास्ट टाइम भी 6.1 जो कि ब्रिक वर्क, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्रिक वर्क दिया हुआ है विद कॉमन बर्न क्ले फुट पाउंड सेकंड FPS का मतलब होता है, जो कि हमारा यहाँ पर नॉन मॉड्यूलर ब्रिक है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्मली जो हमारी मॉड्यूलर ब्रिक्स होती हैं उसके अंदर 500 नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो यहाँ पर आपको नंबर्स चेंज हुआ दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 494 यहाँ पर दिख रहा होगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारी नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का साइज है यहाँ पर हमारा डिफरेंट है ना। मॉड्यूलर ब्रिक की बात करें तो उसके अंदर हमारा 500 नंबर्स लगते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारे काम करने वाले इंजीनियर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये 494 हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसा आ गया। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, उसके अंदर जो हमारा ब्रिक का साइज होता है वो हमारा डिफरेंट ब्रिक का साइज होता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा ब्रिक का साइज है वो यहाँ पर डिफरेंट है। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं और उसी के बेसिस पे हम पूरा रेट एनालिसिस को करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पर हमने जो सीमेंट मोटर जो आपने देखा है, तो ये हमने सीमेंट मोटर की क्वांटिटी देखी थी कि ये जो सीमेंट मोटर का जो रेट है ये बेसिकली कैसे आया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, जब भी आपको पूरा समझ में आने वाला है ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिक्स निकालना है कि ब्रिक्स हमारा कितना आएगा 1 क्यूबिक मीटर के अंदर और कौन सा ब्रिक्स यहाँ पर यूज है वही आज हम करने वाले हैं। बाकी जो हमारा जो प्रोसीजर है वो हमारा पूरा सेम होने वाला है, जिस तरह से हमने लास्ट रेट एनालिसिस भी करे हुए हैं वो पूरा प्रोसीजर हमारा सेम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे रेट एनालिसिस शीट के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारी रेट एनालिसिस की शीट है। अब इसके अंदर हमने सारी की सारा फॉर्मेट हमने लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्लॉज नंबर्स लिखे हुए हैं। सीमेंट मोटर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो हमारे सीमेंट मोटर है यूज हुआ है दैट इज 1:4 का, वही हम यहाँ पर सीमेंट मोटर लेने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क करना है। अब जैसे कि आप यहाँ देखोगे यहाँ पर भी डिटेल्स हमको 1 क्यूबिक मीटर की यहाँ पर दी हुई है। तो सेम हियर हमें यहाँ पर भी वॉल्यूम हमारे 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकालना है। तो यहाँ पर हम हमारे एक्सेल है उसके अंदर हम 1 क्यूबिक मीटर लिख देते हैं। मोटर की जो हम बात कर रहे हैं हमारा 1:4 ही है, तो हम यहाँ 1/4 लिख देते हैं और यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो हमारा टोटल रेशियो 5 आ चुका है। अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ऑफ मोटर, दोस्तों अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बात है कि यहाँ पर जो हम मोटर की जो क्वांटिटी निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, है ना। जी हम देखते हैं। अब इसके अंदर जो ब्रिक का साइज है वो हमारा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारी नॉन मॉड्यूलर ब्रिक है ना। अब डिफरेंट साइड्स पे कुछ ही अलग अलग मॉड्यूलर साइज की ब्रिक्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो जो हमारा रेट एनालिसिस के अंदर जो साइज दिया है वो मैं बता दूं। यहाँ पर जो हमारा साइज दिया है, अगर हम साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटर की बात करें, हम विथ मोटर की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा ब्रिक का साइज है वो हमारा है विथ मोटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिक का साइज है वो हमारा 0.23 हो जाएगा, यानी कि जो उसका स्ट्रेचर साइड है, ठीक है। 0.11 यानी कि 110 mm का, यहाँ पर मैं मीटर्स, चलो ये मैं यहाँ पर हम मीटर्स में लिख देते हैं कि हमारा मीटर्स में यहाँ पर कितना आने वाला है, यानी कि 230 बाय 110, ठीक है। यानी कि ये मेरा विड्थ साइड हो जाएगा। और अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो यहाँ पर जो थिकनेस आ जाएगी विथ मोटर वो हमारी 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने बात करी है यहाँ पर हमने mm में लिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने mm में लिया हुआ है। अगर हम विथआउट मोटर की बात करें तो इसके अंदर से जो 10 mm है वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो 220 यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हमारा 220 हो जाएगा। इन द सेम वे ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी जो पोर्शन है ये भी हमने mm में इस वजह से कर रहा हूं कि आप लोगों को साइज समझ में आए, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर हमने अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि हमें आगे जाके वॉल्यूम की भी जरूरत आने वाली है, जो कि हमारा वॉल्यूम ऑफ जब हम मोटार की क्वांटिटी निकालते हैं कितना हमारा मोटार लगता है एक ब्रिक के अंदर, तो उसके लिए हमें ये जरूरी है निकालना, फाइंड आउट करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम मीटर्स में लेके चलेंगे 0.23 बाय 0.11 एंड 0.08, हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर मार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ गई है एक ब्रिक की विथ मोटार। यहाँ पर हम फिर से कर लेते हैं, तो 0.22 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.07 एंड इंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी उसका वॉल्यूम आ गया है। दोस्तों यहाँ पर हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक ऑफ मोटर। जैसे कि आपको पता है कि हम ब्रिक ऑफ मोटर कैसे निकालते हैं, जो हमारी जो वॉल्यूम है एक ब्रिक का, यानी कि जिसको हम नॉमिनल ब्रिक कहते हैं, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो हमारी एक्चुअल ब्रिक है विदाउट मोटर, तो हमारा एक ब्रिक का मोटर जो हमारा आ जाता है। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि हम इसको ले लेते हैं 0.002 को, और यहाँ से हम माइनस कर देते हैं हमारे साइज ऑफ ब्रिक विदाउट मोटर को। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा साइज आ चुका है 0.00, हम इसको 0.0005, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबिक मीटर आ गया, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने निकालनी है ब्रिक्स। जब आप क्वांटिटी देख रहे होगे, यूनिट रेट और अमाउंट आप यहाँ पर देख रहे होगे, तो यहाँ पर हमें निकालनी है कि अब कितनी हमारी ब्रिक्स आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ब्रिक्स देखेंगे तो हमको क्या करना होगा, जितना भी हमारा वॉल्यूम होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे हमारे जो हमारा साइज ऑफ ब्रिक है विथ मोटार, उससे हम डिवाइड कर देंगे और हम इंटर मार देंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पर 494.07 है। अगर जो हमारी ब्रिक्स है वो हमारी राउंड्स में आती है, तो इसको हम राउंड्स में कर लेते हैं। यहाँ हमने राउंड ऑप्शन दिया, यहाँ कॉमा लगा के इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो आप देखोगे तो 494 यहाँ पर हमारी ब्रिक्स आ चुके हैं। अगर हम डीआर के अंदर देखें तो आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 494 ब्रिक्स हैं। दोस्तों यहाँ पर जो यूनिट्स दिए वो 1000 नंबर्स में दिए हैं। 1000 नंबर्स मतलब उन्होंने 1000 नंबर्स के हिसाब से लिया है, यानी कि अगर आप 494 को डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो आपका अल्टीमेटली 0.494 आ जाएगा, और इन्होंने जो रेट लिया है वो 1000 नंबर्स के हिसाब से लिया है। ठीक है, तो आप 494 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4590 आपका आ जाएगा, यानी कि हमारे 4.59 रुपीज पर ब्रिक हमारी यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ पर हम पर ब्रिक के हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ पर हम नंबर्स डाल लेते हैं। ठीक है, अब रेट की हम आगे बात करते हैं। चलिए, रेट जो हमारा है यहाँ पर 4.59 है, तो यहाँ पर हम 4.59 ही हम यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो अब आप देखिए कि मोटर की हमें क्वांटिटी निकालनी है। जैसे कि हमने बताया था कि हम मोटर की क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक साइड में बता देता हूँ। जैसे कि एक मेरी ब्रिक है, इसके अंदर तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एक यहाँ पर हमारी ब्रिक है, ठीक है, अब हम मोटर की क्वांटिटी, अब इसके अंदर हमारा मोटर लगा हुआ है। अब इसी में से अगर हम उस ब्रिक का वॉल्यूम माइनस कर दे जिसमें मोटर नहीं है, तो हमारा एक ब्रिक का मोटर यहाँ पर आ जाएगा। तो वही हमने किया है यहाँ पर, जो 0.0005 देख रहे हो, तो यहाँ पर हमने वही चीज करी है कि सबसे पहले हमने मोटार का साइज लिया है, यानी कि विद ब्रिक मोटर, यानी कि 0.00202 का लिया, उसमें से हमने माइनस कर दिया है ब्रिक विदाउट मोटर, तो हमारा 0.0005 आ गए। मैं फिर से कर देता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मेरा विथ मोटर था, तो हमारा विथ मोटर ब्रिक 0.00202 है, उसमें से हमने माइनस कर दिया विदाउट मोटर का, यानी कि ये वाला जो ब्रिक है इसमें से हम माइनस कर देंगे और इंटर मार देंगे, तो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि ये मेरे सिर्फ एक जो मोटर की क्वांटिटी है ब्रिक की वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो ये मेरा मोटर आ गया एक ब्रिक का। अब हमने यहाँ पर निकालना है मोटर की क्वांटिटी, यानी कि जितनी हमारी 494 ब्रिक्स लग रही है उसके अंदर हमारा कितना मोटर लग रहा है वो हम निकालने वाले हैं। तो हम इक्वल टू करेंगे, अब जो हमारा ब्रिक्स है 494, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 0.0005 से, क्योंकि अल्टीमेटली एक ब्रिक का मोटर तो वही लग रहा है, और यहाँ हम इंटर मार देंगे। तो दोस्तों देखोगे आप यहाँ पर 2.24 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी तकरीबन हमारा 0.25 आया, यहाँ पर हमारा 0.25 इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी आई, यहाँ पर हम क्यूबिक मीटर्स में लेंगे इसको, और यहाँ पर जो हमारा रेट दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 4355 हमारा जो रेट है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। 4355 यहाँ पर हम ले लेते हैं 0.20। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटर का रेट सेम होगा। अब यहाँ पर अगर हम कैरियाज की बात करें तो सेम कैरियाज हमारा ये हो जाएगा, 494 का हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कैरियाज ऑफ ब्रिक की, तो यहाँ पर जो हमें कैरियाज ऑफ ब्रिक दिया हुआ है वो हमें 437.15, बट ये 1000 नंबर्स में दिया है, और यहाँ पर हम पर नंबर्स के लिए लेके चले तो इसको हमको डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा। तो अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये हमारा 0.437 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ मैसन की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ मैसन की बात करें तो मैसन हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हम मैसन की क्वांटिटी जो कि डे में 0.36 है, तो यहाँ पर हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम भी 1 क्यूबिक मीटर की निकालें तो इक्वल टू 0.36 डालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 क्यूबिक मीटर से हम यहाँ पर लिंक कर देंगे। इन द सेम वे उसके बाद मैसन सेकंड क्लास है, उसकी भी 0.36 है, तो इसको हम इक्वल टू, आपको इसको मैनुअली ही डालना पड़ेगा अगर आप चाह रहे हो कि आपका शीट अच्छी बने तो, ठीक है। और यहाँ पर जो कुल है 1.37 है, यानी कि ये एक हमारा जो हेल्पर होता है उसकी बात हो रही है, जो हमारा ब्रिक्स को लेकर आता है और जो स्टैक्स करता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद हमारे यहाँ बिस्टी की बात हो रही है, जो कि हमारा जो वाटर कैरियर होता है, जो हमारा तराई करता है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर हमारा 0.20 है, 0.20 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम और क्यूबिक मीटर से कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी है। अब जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर सब हमारे डे में ही होंगी, तो यहाँ पर हम डे कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं उठा के यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी सारी क्वांटिटी आ गई हैं। अब हम यहाँ पर अगर रेट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो रेट्स हैं, हमने रेट डाल लिए हैं, जो कि हमारा ब्रिक का रेट हो गया, हमारा मोटर का रेट हो गया, हमारा कैरियर जो ब्रिक का रेट हो गया। अब हम लेबर की बात करें तो लेबर का जो रेट है हमारा 784 रुपीज़ है, तो यहाँ पर हम 784 कर देते हैं। उसके बाद 714 है हमारा रेट, तो यहाँ पर हम 714 जो हमारा मैसन सेकंड क्लास का है। उसके बाद अगर हम कुली की बात करें तो कुली का जो रेट है हमारा 645 है, तो यहाँ पर हम 645 डाल देते हैं। और जो बिस्टी का रेट है वो अगेन 714 है, तो यहाँ पर हम फिर से 714 डाल देते हैं। उसके बाद सन्ड्रीज है, जो सन्ड्रीज जो हमारा 2.12 दिया हुआ है, तो इसको भी हमको 2.12 डालना होगा दोस्तों। अब हमने अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इंटर मार देंगे। अब इसी चीज़ को हम नीचे जाके ड्रैग कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये हमने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ जाके हमने टोटल, अब देखें यहाँ पर ऑलरेडी हरे सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो कि हमारी आप रेट एनालिसिस देखिए, उसमें एड 1% वाटर चार्ज, जीएसटी का फैक्टर, टोटल 15%, सेस, ये सारी की सारी चीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको टोटल करना है, तो आपको कर्सर का पॉइंट उसके नीचे करना होगा जहाँ आपको टोटल करना है, और आपको यहाँ से ऑटो सम कर देना है और आपको यहाँ से इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल क्वांटिटी है 5096 आ गई है। अब इक्वल टू करके इसमें आपको 1% करना है, तो मल्टीप्लाई करके आप 1 को कर दीजिए, यहाँ पर आपका 1% आ गया। फिर अगेन आपको इन दोनों को टोटल करना होगा, तो यहाँ से हम टोटल कर देंगे। फिर अगेन इसको हम W मान लेते, तो जो हमारा टोटल आया इसको हम W मान लेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टोटल है इसको हम x कर लेंगे। अब इस x के अंदर हमारा जो जीएसटी फैक्टर है वो लगेगा, जो कि हमारा 12% अभी है, तो हमने उसको कर लिया अगेन। अब इसको हम फिर से टोटल कर लेंगे, तो x को और जो हमारा फैक्टर है उसको मैं ऐड कर लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा। y हम इसको कर लेंगे, फिर अगेन इसके अंदर जो y फैक्टर है उसके अंदर हमारा 15% का प्रॉफिट है, उसको हमने 15% कर लिया। फिर अगेन इन दोनों को हम टोटल कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा, इन दोनों को हमने टोटल कर लिया, ये हमारा हो जाएगा Z, ठीक है। तो अब हमें सेस लगाना है। सेस क्या होता है, सेस जो कि हमारा लेबर का जो हमारा सेस है वो हमको देना होता है अलग से, जो कि कॉन्ट्रैक्टर देता है 1%, उसका हमने यहाँ पर 1% ऐड कर लिया है। यहाँ पर हम एंटर मारेंगे और फिर लास्ट में हमको यहाँ पर टोटल करना है, तो इस पोर्शन को Z को और जो 1% सेस है उसको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। 6818 यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी सारी क्वांटिटीज यहाँ पर हमारी फाइंड आउट हो चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से के हम रेट एनालिसिस करते हैं, जो कि हमारा 1 क्यूबिक मीटर का रेट एनालिसिस आ चुका है। तो इसी तरीके से हमको हर एक चीज़ का रेट एनालिसिस हम देख रहे हैं। तो पहले आपको यहाँ पर हमने 1 क्यूबिक मीटर का निकाला है, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी ड्राइंग के हिसाब से आपको ब्रिक वर्क निकालना होगा, जो आपकी फुल ब्रिक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फुल ब्रिक के लिए हमने यहाँ पर रेट एनालिसिस किया हुआ है, जिसको हम डबल ब्रिक वॉल कहते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने किया हुआ है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्यूबिक मीटर में किया है। तो जो भी हमारी डबल ब्रिक वॉल होगी, जितनी भी आपकी क्वांटिटी आई है, सिर्फ आपको यहाँ पर वो क्वांटिटी को बस करना है, बाकी उसके हिसाब से आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ पर मेंशन हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। बट आपको ध्यान देना है आपके ब्रिक साइज का, कि आपकी साइट पे कौन सा ब्रिक साइज अवेलेबल है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ब्रिक साइज डालना है, सिर्फ उसका वॉल्यूम आ जाएगा, बाकी ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा एक वीडियो रेट एनालिसिस के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।